Hi friends, this is Dr. Pranjal, Chief Neurosurgeon at NeuroMind। दोस्तों, माइलोपैथी और रेडिकुलोपैथी में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली कई बार हमारे एमआरआई की रिपोर्ट्स में एक टर्म लिखा होता है, खास तौर पे अगर दिक्कत सर्वाइकल स्पाइन या फिर डॉर्सल स्पाइन की हो तो उसमें एक टर्म लिखा होता है जिसे हम माइलोपैथी बोलते हैं। उसी तरीके से कई बार हमारे किसी भी रीजन का अगर एमआरआई हो तो उसमें रेडिकुलोपैथी भी टर्म लिखा होता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही टर्म्स में क्या फ़र्क है। देखिए, माइलो मतलब कॉर्ड, तो कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसे माइलोपैथी बोलते हैं। और रेडिक्यूल मतलब जो रूट्स निकलते हैं नर्व के, तो अगर मान लीजिए कि ये एक मेन तना है जहाँ जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, तो उससे रूटलेट्स निकलते रहते हैं जो ब्रांचेस की तरह होते हैं। तो हम जो निकल रहे हैं इन नसों को हम रूट्स बोलते हैं। तो अगर कभी भी दबाव कॉर्ड पर पड़ रहा है तो उसे हम माइलोपैथी बोलेंगे, और अगर कभी भी दबाव रूट्स पर पड़ रहा है तो हम उसे रेडिकुलोपैथी बोलेंगे। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखिए, क्या बात होती है कि अगर किसी भी ब्रांच में मतलब रेडिकुलोपैथी होगी तो जिस ब्रांच में प्रॉब्लम हो रहा है उसकी सप्लाई वाले एरिया में हमें दिक्कत होगी। मान लीजिए कि अगर कोई ब्रांच है जो सप्लाई करती है उंगली को या मसल्स को, तो उसी में ही दिक्कत होगी क्योंकि वो एक ब्रांच को ही या एक रेडिकल को ही या एक रूट को ही प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन अगर जो मेन तना है अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तब फिर उस जिस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है उसके नीचे ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस इंपेयर हो जाएंगे। तो मेन ट्रांसफार्मर हो गया हमारा तना या फिर स्पाइनल कॉर्ड, और जो साइड में ब्रांचेस निकल रही हैं वो हैं रूट्स। तो अगर मान लीजिए कभी किसी पेशेंट को ये बोला जाता है या उसकी रिपोर्ट में आता है कि सर्वाइकल माइलोपैथी हो रही है, तो सोचिए कि गर्दन के एरिया में कॉर्ड दब रही है तो उसके नीचे के सारे फंक्शंस, चाहे वो ताकत वाले हों, चाहे वो सेंसस के हों, चाहे वो ऑटोनॉमिक हों, वो सारे फंक्शंस डिप्रेस होने लगते हैं। लेकिन अगर खाली रेडिकुलोपैथी हो रही है तो एक रूट पे दिक्कत हो रही है, तो वो जिस भी मसल को सप्लाई कर रहा होगा या जिस भी एरिया को सप्लाई कर रहा होगा वो रूट, वहाँ पे सेंसरी प्रॉब्लम होगा, मोटर प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है कि कुछ केसेस में जहाँ पर सप्लाई वैसी है वहाँ पर ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा हो। माइलोपैथी बहुत खतरनाक है। रेडिकुलोपैथी, मैंने ये नहीं कहा कि वो खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो माइलोपैथी के उसमें थोड़ा वजन कम हो जाता है रेडिकुलोपैथी का। तो और इन दोनों ही चीज़ों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी माइलोपैथी की कंप्लेंट आ रही है तो इसका इलाज दवाई से हो सकता है या फिर सर्जरी से। कंप्रेसिव कॉज है तो सर्जरी होगी, नॉन कंप्रेसिव कॉज है तो दवाई चलेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है माइलोपैथी और रेडिकुलोपैथी में, और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी व्यूअर्स को जो ये देख रहे हैं उनको ये बात पता रहे, क्योंकि इन दोनों ही टर्म्स के ट्रीटमेंट कभी कभार अलग हो जाते हैं और काफ़ी सीरियस हैं। तो अगर आपके जानने वालों में से किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कंसल्ट विद अस, और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।